नमस्कार प्रिय छात्रों, आज अपने बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये छात्रों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले बात करेंगे अपने नदियां। ध्यान रखना, नदियां। ये अंध महासागर है, अंध महासागर या कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर, यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है मैग्डालेना नदी। मैग्डालेना नदी जो है ओरिएंटल व एक्सीडेंटल के मध्य से निकलती हुई और उत्तर की तरफ बहती हुई कैरिबियन सागर में गिरती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्डालेना नदी। मैग्डालेना नदी जो है ओरिएंटल व एक्सीडेंटल पर्वत श्रेणियों के रिफ्ट व ब्रंश घाटियों के मध्य से बहती हुई कैरिबियन सागर में गिरती है। दूसरी नदी की बात करते हैं अपने ये पर्वत श्रृंखला ध्यान रखना। दूसरी नदी की बात करते हैं ये दूसरी नदी जो है उस नदी का नाम ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी ये भी अंध महासागर में गिरती है। दूसरी नदी ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी जो है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, एंजिल जलप्रपात।
कोरोनो नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल जलप्रपात जो है ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी पर स्थित है। दूसरी वैसी के अंदर जो है ओरोनिको नदी जो है, इसी के अंदर जो बात करेंगे अपनी कारोनी नदी पर, कारोनो नदी जो है ओरोनिको नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। कारोनो नदी जो है वो ओरोनिको नदी की सहायक नदी है, जो कारोनो नदी पर गुरी जलप्रपात, गोरी जलप्रपात या गोरी जल विद्युत, सॉरी गोरी जल विद्युत स्थित है। कौन सा? कारोने नदी पर कौन सा जल विद्युत है? गोरी जल विद्युत, फेमस, ध्यान रखना यहाँ का। इसी के अंदर तीसरी नदी, तीसरी नदी बात करेंगे अपने अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो इधर से बहती हुई ब्राजील से निकलती और उसके बाद में अंध महासागर में गिरती है, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है ये? अमेजन नदी। अमेजन नदी में जो है सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये किसकी दृष्टि से? अफवाह की दृष्टि से। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी क्षेत्र बेसिन क्षेत्र है ये, तथा सबसे बड़ी नदी द्रोणी, तथा सबसे बड़ी नदी द्रोणी अमेजन नदी है, ध्यान रखना। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी द्रोण है। यहां पर बोरो जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? बोरो जनजाति निवास करती है अमेजन बेसिन क्षेत्र के अंदर। चौथी नदी जो है चौथी नदी है पराना व पराग्वे नदी। पराना व पराग्वे नदी जो है वो यहां से बहती है, एक धारा ऐसे और एक धारा ऐसे। तो पराना व पराग्वे नदी, पराना व पराग्वे नदी, पराना व पराग्वे नदी इस जगह पर स्थित है, ध्यान रखना। अर्जेंटीना के अंदर ये आती है ये। तो पराना व पराग्वे नदी के अंदर, पराना व नदी पर टूटी यापू जल विद्युत है।
कौन सा नद है? जल विद्युत। कौन सा? तुटियापू, ध्यान रखना। इसके बाद में टिटिकाका झील। टिटिकाका झील टिटिकाका झील जब इसमें है तो बोलीविया व पेरू, बोलीविया बोलीविया व पेरू दोनों देशों मध्य में, दोनों देशों के मध्य में स्थित है। कौन सी नदी? टिटिकाका झील, ध्यान रखना। यह विश्व की सबसे ऊंची, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है, ध्यान रखना। सबसे ऊंचाई पर जो है नौकायान में दौड़ से नावों की दौड़ की जाती है, वो झील टिटिकाका झील है। कहाँ पर? बोलीविया और पेरू। पेरू जो देश है इस जगह पर है और बोलीविया जो इसके पास में, तो यहाँ पर ये जो झील है स्थित है। इसके आगे जो बात करेंगे, इसके बाद में एंडीज पर्वत की बात करते हैं। ये जो एंडीज पर्वत की जो है ओरिएंटल और एक्सीडेंटल दो श्रेणियां, और यहाँ से लेके ये जो है एंडीज पर्वतमाला जो है अपने उत्तर से लेके और दक्षिण तक ये बनाया हुआ है इसके अंदर। तो एंडीज पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला नवीन वलित पर्वत है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना, जो लगभग 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी अकाकागुआ है, ध्यान रखना। अकाकागुआ जो है वो इस जगह पर है, अर्जेंटीना के अंदर। सबसे ऊंची चोटी किसकी? एंडीज पर्वत की, ध्यान रखना, एंडीज पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी अकाकागुआ की? 6960 मीटर इसकी, ध्यान रखना, ऊंचाई है। अकाकागुआ कहां पर है? ये अर्जेंटीना में। स्थित है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। अगले जो बात करें इसमें मरुस्थल में
अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है इस जगह पर है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल में, अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, लानोज। घास के मैदान की बात कर रहे हैं यहां पर। लानोज घास का मैदान। लानोज क्या है? घास का मैदान है। तो लानोज उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ब्रैकेट में कहां पर है ये? वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला देश के अंदर ये लानोज गैस है। और यहाँ पर कौन सी एक झील है? और दोस्तों इस जगह पर एक झील है, ये जो झील का क्षेत्र है, इस झील की बात करते हैं, वो है मराकेबो। मराकेबो झील हो रहा है यहाँ पर ध्यान। इस जगह पर यह क्षेत्र है वो मराकेबो झील है जो वेनेजुएला के पास में, और यहाँ पर पेट्रोलियम जो है सबसे ज्यादा मिलता है क्षेत्र है। इसके बाद में सेल्वा या सेल्वास, घास के मैदानों की बात करें, ध्यान रखना, घास के मैदान, सेल्वा या सेल्वास। सेल्वा या सेल्वास जो है यहाँ पर ब्राजील के अंदर, सेल्वा व सेल्वास। तो इसमें जो बात है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार घास के मैदानों को सेल्वा या सेल्वास कहते हैं। कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील देश के अंदर घास के मैदानों किस नाम जानते हैं? सेल्वा या सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सेल्वा को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। सेल्वा को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, ध्यान रखना। कंपोज या कंपोज या कंपोज, कंपोज या कंपास या कंपोज जो बात करते हैं, कंपोज एक ही बात है। कंपोज भी कह देते हैं, कंपोज भी कह देते हैं, दोनों चीजें। तो जानना, ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के
मैदान को कंपोज या कंपोज कहते हैं। ध्यान, सेलवा और सेलवास भी कहते हैं। ध्यान, आपने जो इसमें लिखा था सेलवा या सेलवास, घास के मैदान, घास का मैदान कहाँ पर है? ब्राजील में। दूसरी जो सेलवा या सेलवास की जो बात करते हैं इसमें, इस जगह पर सेलवा या सेलवास, सेलवा क्या रखना। अगला जो इसमें है ग्रान चाको, ग्रान चाको, ग्रान चाको इस जगह पर है। ग्रान चाको ये क्या है? ग्रान चाको जो क्या है, ये कट वन है। ध्यान रखना, वन क्षेत्र है। ध्यान रखना, वन। ग्रान चाको क्या है? वन है। तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में जो है कठोर लकड़ी के वन, कठोर लकड़ी के वन है। कठोर वन की लकड़ी है, कठोर लकड़ी के वन है। यहाँ का मुख्य वृक्ष कवे बेक्रो, बेक्रो है। इनको क्या कहते हैं? कुलाड़ी, कुलाड़ी तोड़ने वाले वन। कहने का मतलब है जब कवे बेक्रो, यानी जब पेड़ है तो इनके ऊपर जब कुलाड़ी मारते तो कुलाड़ी ही टूट जाती है, बल्कि वो पेड़ नहीं कटता। पंपास, अगला टॉपिक जो है इसमें पंपास। पंपास जो है वो इस जगह पर है, घास के मैदान है पंपास। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास क्षेत्र। तो इसमें लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र है तथा क्षेत्र है ब्रैकेट में गेहूं की कृषि। कहने का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किसकी खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में गेहूं की खेती की जाती है, ध्यान रखना। और ये कहां पर है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वो है इस जगह पर है। अब अपने जिसमें जो है एक यहाँ पर एक बंदरगाह है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का, उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। ध्यान रखना, फेमस है सेंटोस बंदरगाह। और ये जो द्वीप है वो है तेरा डेल फ्यूगो क्षेत्र, ध्यान रखना, तेरा डेल फ्यूगो। और इधर जो है एक है प्रशांत महासागर स्थित है, ध्यान रखना। और इधर जो है अंटार्कटिका महासागर स्थित है। इसके बाद में पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का, पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है
तो पेंटागोनिक मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल, वह पर्वत पर्वतीय पठार है। पेंटागोनिक जो मरुस्थल जो इसमें अफ्रीका में, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर इस जगह पर है। पेंटागोनिया का मरुस्थल वह पठार। धन्यवाद। अगली क्लास जो है वो कल नेक्स्ट बात करेंगे कल।